आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही अजीब घटना हो रही है समाज में। लोग डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, उसके पिताजी की जब डायबिटीज़ से अंधापन, किडनी फेलियर के बाद डेथ हो जा रही है हॉस्पिटल में, तो उसका बेटा उसी डॉक्टर से उसी हॉस्पिटल में लाइन लगा के फिर इलाज करा रहा है। जिस बीमारी से, जिस इलाज से, जिस उपचार से तुम देख रहे हो कि कोई ठीक ही नहीं हो रहा है और इतना भयानक भयानक रोग हो रहा लोगों को, तो भाई उसी इलाज करने के लिए तुम खुद लाइन में काहे लगे हुए हो? ठीक है, तुमने पढ़ा है, इतने वर्षों से पढ़ा है, बहुत नॉलेज तुमने ज्ञान किया है, प्राप्त किया है, लेकिन उस नॉलेज से तो किसी का इलाज नहीं हो सकता है। या वो नॉलेज गलत नॉलेज भी हो सकता है, फेक नॉलेज भी हो सकता है कि नॉलेज किसी हिडन एजेंडा के तहत स्प्रेड किया गया हो। तो मैं तो हिडन एजेंडा नहीं कहूँगा, लेकिन जो समाज में इससे जितनी हानि हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। ये बात वर्षों से अलग अलग एलोपैथिक के रिसर्च में साबित हो चुका है कि ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन, इंसुलिन, ये सब दवाई से यदि कोई रेगुलर खाता है तो उसका किडनी खराब होता है, आम आदमी से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बात मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को डायबिटीज के बाद किडनी खराब हो गया, तो किडनी खराब होने के बाद डॉक्टर और डायबिटीज की दवा को ज़्यादा डोज में उसको खिलाए जा रहे हैं, जबकि क्लियर कट हर एक डायबिटीज़ की बुक में, एलोपैथिक के किताब में, एलोपैथिक के रिसर्च में क्लियरली दिया हुआ है कि यदि किसी को डायबिटीज हो जाए, कि डायबिटीज के बाद किडनी फेल हो जाए, तो उसको डायबिटीज की दवा बंद करना जरूरी है। या डायबिटीज की दवा यदि कंटिन्यू रखेंगे तो वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाएंगे और फिर वो मतलब जल्दी किडनी फेल होगा। मतलब किडनी एक बहुत ही, देखिए, किडनी फेल होना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब किडनी फेल, जैसे मान लें किसी का क्रेटिनिन 2 है तो उसका 10 क्रेटिनिन आने में 10-12 साल लगता है, लेकिन यदि आप डायबिटीज की दवा खाते रहेंगे तो 1.5 साल में ही वो पहुंच जाएगा 10-12। मतलब किडनी फेल होना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इसके लिए यदि कोई आदमी, किसी आदमी को यदि डायबिटीज से बचना हो, किडनी से फेल्योर यदि हो रहा हो और जल्दी चाहते हैं कि वो आप वापस रिवर्स हो या उससे बेहतर कुछ उपचार हो, तो मेरा 2 जगह सेंटर है। एक मैं पूर्णिया में 1 से 26 तारीख तक मेरा समय है, मैं यहाँ बैठता हूँ। दूसरा 27 से 30-31 तारीख तक मैं पटना में बैठता हूँ। दोनों का फ़ोन नंबर और इसमें मैं एड्रेस दे दूँगा। आप लोगों से विनती है कि आप इस बात को समझिए, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे बहुत करीबी, मेरे डॉक्टर रिलेटिव, मेरा दोस्त, सभी दोस्त, कम से कम मेरे पास 200 मेरा दोस्त है जो कि MBBS MD किया हुआ है। और वो सभी के पास होता क्या है कि जो लोग बहुत लंबे समय से एक ही चीज़ कर रहे हैं तो उसको लगता है कि यही सही है, और इसके बाद बहुत ही दर्दनाक ढंग से एक मोड़ आता है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ का मरीज पहले शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो ठीक है, बढ़ा हुआ रहता है, बहुत दिन से बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अचानक एक मोड़ आता है, इसके बाद वो बिल्कुल डिटोरिएट कर जाता है, इसके बाद कहीं कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही किडनी के मरीज में भी, किडनी का मरीज में पहले क्रेटिनिन 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 तक पहुँच जाएगा, लेकिन 10 तक पहुँचने के बावजूद भी एक ऐसा मोड़ आएगा एक समय में, इसके बाद वो रिटर्न नहीं होगा, उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। इवन मेरे ट्रीटमेंट में भी वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि एक डेथ का प्रोग्राम होता है, हर एक मरीज में डेथ का प्रोग्राम एक्टिवेट होता है। देखिए, जैसे कोई मरीज है, बहुत दिन से बीमार है, इसके बाद अचानक ही बॉडी, शरीर समझ जाता है कि अब हमको नहीं बचना है, और एक डेथ का प्रोग्राम उसके अंदर इनिशिएट हो जाता है। उस डेथ के प्रोग्राम में इनिशिएट होने में उसके परिवार का माहौल भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसे कि कुछ लोग का परिवार का माहौल ही इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आदमी, मरीज को चाहता है कि मर जाए, इतना दर्दनाक हो जाता है। तो लेकिन मरीज में भी डेथ का प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। उस समय के बाद मरीज को वापस रिकवर नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि कुछ देर के लिए रिकवर हो भी जाए, 1-2 दिन, 5 दिन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो मरीज को, हर एक व्यक्ति को ये बात समझना होगा कि आपका हित किस में है, अनुसंधान पे है, रिसर्च पे है, कि मार्केट के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में आप शहीद होना चाहते हो। दैट इज योर चॉइस। तो अब रिसर्च हो चुका है, आपको वेलकम है, और
इस तरह की बीमारी से जिसमें बेवजह से लोग मारे जा रहे हैं, उससे आप बचें। अभी हमने नया आविष्कार किया है गॉल स्टोन का। यदि किसी को गॉल स्टोन है तो बिना ऑपरेशन 6-7 महीना के ट्रीटमेंट में ये गॉल स्टोन ऑटोमेटिक ही, इसमें एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गॉल ब्लेडर को डायलेट करके उसमें प्रेशर जनरेट करके स्टोन को वापस इंटेस्टाइन में लाके लेट्रिन के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। मतलब गॉल ब्लेडर के बीमारी में आपको ऑपरेशन के बिना भी स्टोन निकाला जा सकता है। ये न्यू डिस्कवरी है। इसके लिए भी आप हमारे संस्थान में आके या हमारे नंबर पे बात करके आप इसका कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद।